कोरोना की दूसरी लहर ने अब गांव में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। गांव में न सिर्फ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा बल्कि कई मरीज अपनी जान तक गंवा चुके हैं। और इसी बीच अब नदियों में कोरोना मृतक के शवों को प्रवाहित करने का मामला सामने आ चुका है। हर रोज 8 से ज्यादा शव नदियों से मिल रहे हैं और इसी वजह से ग्रामीण सकते में हैं। प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश से भी एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर पन्ना के रंज नदी में एक साथ कई शव तैरते हुए दिखाई दिए। गांव के लोगों को शक है कि कोरोना से मरे मरीजों के शव को नदी में ऐसे ही प्रवाहित किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई ये घटना हैरान भी करती है और भी खड़े करती है, लेकिन प्रशासन से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि नदी में जिन लोगों के शव मिले हैं उनकी मौत कोविड से हुई है या फिर नहीं। अभी के लिए ये सिर्फ गांव वालों का एक शक मात्र है। वैसे जब से रंज नदी में कई सारे शव देखने को मिल रहे हैं, गांव में खौफ का माहौल है और कोई भी नदी में नहीं जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 3-4 दिन से वो शवों को देख रहे हैं। इस बारे में पंचायत को भी बता दिया गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया है। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि 3-4 दिन से वो शवों को देख रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। घटना की शिकायत ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और जिम्मेदार जितने भी लोग हैं, वहां के अधिकारी जितने भी हैं, उनको दे दी गई है, लेकिन किसी ने भी मामले की सुध नहीं ली। तो सिर्फ मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है, कई ऐसी जगह हैं जहां से लगातार शव निकल रहे हैं और लोगों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। दिक्कत ये है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब ये जो शव हैं, इन लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आशंका जताई जा रही है। जो डर का माहौल है वो इस समय लोगों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार की बात हो, अलग अलग नदियों में ढेर सारे शव मिल रहे हैं और एक नदी के किनारे तो शवों को दफनाया भी गया। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ऐसी तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें, जिसको देखते ही अमानवीय चेहरा लोगों का सामने आता है कि आखिरकार इनको कौन कर सकता है, आखिरकार इनको ऐसे, इन लोगों के साथ ऐसे कैसे किया जा सकता है। जब लोग जिंदा रहते हैं तो उनके साथ में सब लोग रहते हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उनको इस तरीके से नदी में बहा दिया जाता है। अंतिम संस्कार तक लोगों का नहीं किया जा रहा है। ये कोरोना काल में देश में ऐसे हालात हो चुके हैं कि मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, तस्वीरें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, तस्वीरें बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करने वाली हैं प्रशासन पर भी, सरकार पर भी और स्वास्थ्य महकमे पर भी। कैसी तस्वीरें हैं, इस तरह की उम्मीदें कभी पूरे देश ने नहीं की थी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग हालात। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गणेश, मध्य प्रदेश की नदी में शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अमानवीय चेहरा ही इसको कहा जाएगा लोगों का। देखिए काजल, निश्चित तौर पर अभी हमने हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि बिहार के बक्सर जिले के गंगा नदी में भी ऐसी ही कुछ तैरती हुई लाशों का मंजर देखने को सामने आया था, जिसके बाद काफी ज्यादा भयावह स्थिति बन गई थी। लोगों में डर का माहौल बन गया था और इसके बाद लगातार विपक्ष जो है इस पर हमलावर थी। लेकिन अब बिहार के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के केन नदी की जो सहायक है पन्ना जिले के नंदनपुर गांव में, वहां पर रुंच नदी में भी अब जो है बहती हुई लाशों का मंजर जो है ग्रामीणों ने देखा है। हालांकि ग्रामीणों ने करीब 6 लाशों को बहते हुए देखा है, लेकिन प्रशासन ने इसकी पुष्टि 2 लाशों से की है। और गांव की बात करें, जो नंदनपुर गांव है पन्ना जिले का, वहां पर भी काफी ज्यादा भय का माहौल बन चुका है, क्योंकि उनकी एक बार फिर जो बिहार का मंजर था, लोगों के मन में, जहन में एक बार बिहार का मंजर वापस से ताजा हो चुका है। बिहार की अगर बात करें तो वहां गंगा नदी पर करीब 73 से ज्यादा डेड बॉडी अभी भी मिल चुकी है गंगा नदी पर चलती हुई। तो ऐसा ही कुछ मंजर जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देखने को यहाँ पर रुंच नदी में करीब 600 ग्रामीणों ने देखे हैं, जो कि तैरते हुए वहां पर तैर रहे थे डेड बॉडी जो है। हालांकि अभी ग्रामीणों का कहना है कि और डेड बॉडी इसमें अंदर हो सकती है, लेकिन ग्रामीणों ने अभी हालांकि 6 डेड बॉडी दी है। वहीं प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो पहले तो ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप था कि कोई भी सुध लेने वाला नहीं था।
लेकिन जब उसके बाद काफी कंप्लेंट्स और काफी शिकायतों के बाद जब प्रशासन को पता चला तो प्रशासन की टीम ने हालांकि वहां पर जरूर पहुंची है देर दपार, लेकिन वहां पर प्रशासन ने 2 डेड बॉडी को पाया है, जो कि वहीं पन्ना जिले के अजयगढ़ की बॉडी बताई जा रही है, जो कि 2 बुजुर्गों की डेड बॉडी बताई गई है। हालांकि प्रशासन ने का साफ तौर पर कहना है कि यह डेड बॉडी जो है वो कोविड पेशेंट की नहीं है, जो है प्राकृतिक रूप से उनकी मृत्यु हुई थी और प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने के बाद जो है जो उनके परिजन थे, हालांकि उन्होंने उसको जलाने की जगह नदी में बहा दिया था और इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। वहीं अब विपक्ष भी काजल पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट के माध्यम से इस संवेदना के प्रति दुखद व्यक्त करते हुए प्रशासन से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसके बारे में सवालिया निशान किया है, क्योंकि इसके पहले भी विपक्ष ने लगातार जो है मौतों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पे लगातार लगाती रही है। और एक बार फिर ऐसा ही कुछ मंजर जो है बेहद ही दुख भरा जो है मंजर जो है भयावह मंजर जो है एक बार फिर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां पर नदी में तैरती हुई लाशें मिली। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक सवालिया प्रश्न भी उठाता है और भयावह स्थिति भी बयां करता है कि भयावह स्थिति बयां करता है। क्या ये स्पष्ट अभी तक हो पाया है कि ये कोरोना संक्रमित लोग थे कि नहीं थे? क्योंकि सिर्फ कहा जा रहा है, ये सिर्फ कहा जा रहा है, अभी तक कोई टेस्ट नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। कादर सबसे पहले बता दें कि पुलिस प्रशासन ने जो 2 डेड बॉडी को जब्त की है, जो कि वहीं के पास के अजयगढ़ की रहने वाले वो दोनों व्यक्ति थे, जिन बॉडी को पुलिस प्रशासन ने अपने इसमें लिया है, संज्ञान में लिया है। और छानबीन को ये पाया गया कि जो पता करने पर प्रशासन को ये भी पता चला कि जो 2 डेड बॉडी है वो अजयगढ़ की है, लेकिन उनकी मौत जरूर अगर बात करें तो प्रशासन का अभी यह दावा जरूर है कि उनकी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई थी, सामान्य तौर पर उन दोनों की मौत हुई थी। और प्रशासन ने यह भी कहा कि अभी हालांकि हम आगे की छानबीन जारी है। फिलहाल जो दोनों डेड बॉडी मिले उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी देखा गया, तो हालांकि ये बात तो बाद में भी पता चल पाई पॉजिटिव थे या नहीं थे। लेकिन प्रशासन का अभी लगातार जो है वहाँ के एसपी का लगातार दावा है कि जो डेड बॉडी दोनों मिली है, हालांकि क्योंकि चूंकि ग्रामीणों ने तो 6 डेड बॉडी देखी है, लेकिन प्रशासन को हालांकि अभी 2 डेड बॉडी ही जब्त में आई हैं और उन 2 डेड बॉडी की शिनाख्त करने पर अभी प्रशासन का दावा है कि वो डेड बॉडी कोविड पेशेंट की नहीं है। हालांकि उनकी मृत्यु सामान्य तौर पर बताई जा रही है प्रशासन की तरफ से। और वहीं अब जो है उनके जो परिजन हैं उनसे भी वहां पर पहुंचकर छानबीन की जा रही थी, आखिर जलाने की बजाय उन्हें नदी में क्यों बहाया गया। जी काजल। गणेश, लेकिन जो भी हो प्रशासन पर सवाल तो उठता है, क्योंकि इस तरीके का अमानवीय चेहरा चाहे प्रशासन का हो या फिर किसी का भी हो, सवाल उठना जाहिर सी बात है। समय एक ऐसा है, कोरोना काल से हमारा देश गुजर रहा है, कोरोना की जो परिस्थितियां हैं उनसे हमारा देश जूझ रहा है। ये ऐसा समय नहीं है जो कि हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिम्मेदारी लेने का समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है, चाहे वो मौत कोविड पेशेंट की हो या फिर दूसरे लोगों की। ये बहुत बहुत डराने वाली तस्वीरें ये है। निश्चित तौर पर देखिए काजल, बेहद ही ये डराने वाली तस्वीरें हैं। और हालांकि हम अगर मंजर की बात करें तो अप्रैल माह में हमने देखा है कि किस तरह से प्रशासन और सरकार की लापरवाहियों की वजह से और कमियों की वजह से मौतों के जो है ढेर और लाशों के ढेर देखने को सामने आए, चाहे वो शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, जहां पर लाशों की गिनती करना मुश्किल सा हो गया था। इस कदर लाशों की जो है मात्रा वहां पर डेड बॉडी देखने को आई है कि इतनी भयावह स्थिति भी देखने को नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन और सरकार अपनी कमियों को लगातार छिपाने की कोशिश करती नजर आई है, लेकिन लगातार जो है इस पर विपक्ष जो है हमेशा सवाल करता नजर आया है। और विपक्ष पहले भी इस पर सवालिया निशान करते हुए सरकार की प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से और लगातार जो है इस पर तूल देते नजर आई है। तो निश्चित तौर पर इस पर अगर सवाल उठेगा तो प्रशासन और सरकार पर भी उठेगा, क्योंकि किस तरह से अमानवीय तरह से और अमानवीय तरह से डेड बॉडी मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। और प्रशासन और सरकार दोनों की जो व्यवस्थाएं लाख दावे प्रशासन और सरकार व्यवस्थाएं बात कर रही है, व्यवस्थाएं करने की बात कर रही है
कि वो कोविड के दौरान जो है लाखों जो है ऐसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं जो आमजन के लिए हित के लिए है, उनके स्वास्थ्य को लेकर है। लेकिन ऐसी कोई भी धरातल पर अगर देखें तो ऐसी व्यवस्थाएं अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती तो ये साफ ये तस्वीरें जाहिर करती कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की जो मूलभूत व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चूक और फेल नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका गणेश, आपको इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात बहुत ज्यादा ऐसे खराब हो चुके हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश की भी नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार की भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। राहुल आनंद इस समय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी सुन पा रहे हैं। राहुल जी, देश में जैसे हालात हो चुके हैं, हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे और हम बिहार की भी बात करेंगे। नदियों में इस समय शवों की बाढ़ आई हुई है। ये वो मंजर है, वो खौफनाक मंजर इसको कहा